जय हिंद प्यारे बच्चों। तो यार ये वीडियो बिहार वाले बच्चों के लिए है जो बच्चे बार बार इस चीज को लेके परेशान होते हैं कि भैया क्लास 9th का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, बट अगर आपने यार बिहार की एनालिसिस की होगी, चैनल पे अगर देखी होगी, तो कुछ चीजें जो मैंने मेंशन की थी कि यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 9th और 10th से हट के आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं, हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए ताकि वो क्वेश्चंस भी हमारे लग जाए। ठीक है, तो कुछ उन टॉपिक्स के ही बारे में बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हो और एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके भी कॉमन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स अलग से पढ़ने हैं इंस्टीड ऑफ 9th और 10th के सिलेबस के अलावा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, उसके बाद बायोलॉजी के लिए भी बात करेंगे कि क्या उसके लिए भी आपको कुछ अलग करना है या फिर बस 9th 10th की ही चीजें करने से काम चल जाएंगी। क्लियर? अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे या फिर 9th में पढ़ रहे होंगे और आपका एम होगा एनटीएससी क्रैक करना, है ना। तो आपके लिए ही हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है यार कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ एक अलग वे में अपने तैयारी को लेके जा सकते हो वाया टेस्ट सीरीज, है ना। क्योंकि कोई भी आप प्रिपरेशन कोई भी करो, आपको अपने आप को हमेशा परखना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा यार हर क्रिकेट मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच कराया जाता है ताकि वहां प्लेयर्स अपने आप को आंक सके कि आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हो अपने एक्चुअल मैच में, है ना। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, तो वही सेम चीजें आपको यहां पे करनी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, एक एक टेस्ट देते रहो, पार्ट बाय पार्ट देते रहो। पहले छोटे छोटे पार्ट्स में टेस्ट दो, फिर एक बड़े लेवल पे दो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई इसको ज्वाइन करना है तो आप रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाने के बाद आपको एनटीएससी सेक्शन विजिट कर लेना है, बाकी सारी चीजें यहां मिल जाएंगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, पहली बार यहां विजिट किए हो, तो वहां 2 फ्री टेस्ट अवेलेबल है। पहले उन टेस्ट को दो ताकि तुम्हें एक फील समझ में आए कि एनटीएससी के लिए आपको कितनी सेपरेट पढ़ाई करनी है। क्लियर? तो उसके बाद फिर आप चीजें ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? अब बात आती है भाई कि भैया अब कौन कौन से टॉपिक्स हमको हट के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की, है ना। बिहार की अगर बात कर रहे हैं हम, बिहार लगभग मैंने 3 से 4 ईयर की पेपर एनालिसिस की है, उसके बाद कुछ चीजों को कलेक्ट किया है। ऐसा हो सकता है कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो एक ही साल में नहीं पूछे गए हैं, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में जरूर पूछे गए हैं। तो इसलिए आप अगर भाई सीरियसली, मैं उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जिनका एम है क्रैक करना, ठीक है। उन बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा हूं यार कि आप जस्ट एक मौज मस्ती के लिए तैयारी कर रहे हो एनटीएससी की। अभी मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाई थी, उस पर कुछ बच्चों का कमेंट आया कि नहीं आप मेरे अंदर इतनी डेडिकेशन है कि मैं हार नहीं मानूंगा, तैयारी करूंगा। देखो तैयारी नहीं करो वो अलग बात है, बट जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट जरूर करो, ठीक है। चलो इसके बाद आई होप अभी तक 9th और 10th का आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट हो गया होगा। अब आप फाइनलाइज प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, तब आपको जो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे ध्यान देना है, जो कि 11th 12th के चैप्टर्स होंगे, तो आपको जरूर इन पे ध्यान देना है। देखो 11th 12th का चैप्टर कहने का क्या मतलब यार, जो आप 9th और 10th में पढ़ते हैं उसी को थोड़ा सा अगर लेवल अप कर दिया जाए तो वही 11th और 12th में आपसे पढ़ाया जाता है। तो जस्ट लेवल की बात है, बाकी आपका सिलेबस कुछ नहीं चेंज हो रहा है, 9th और 10th वाली है, बस लेवल अप हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। क्लियर? तो फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू करंट, वही चीजें आपको 12th में भी पढ़ाई जाती हैं, बट एक अलग चीज है, आप 10th में भी जरूर पढ़े होंगे, बट थोड़े से फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है, कुछ अलग अलग शेप्स दे दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा किसी फील्ड पे। वो तो या एक स्ट्रेट वायर हो सकता है, या फिर सर्कुलर लूप हो सकता है, या फिर कोई अलग एक तरीके का स्ट्रक्चर देके आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है। तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लें अगर आप बिहार से लाइक करते हैं तो, बिहार वालों, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिज्म, सेम उसके जस्ट बाद वाला चैप्टर आपको मिलेगा जहां पे बार मैग्नेट के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बार मैग्नेट को कट कर दिया जाएगा तो फिर से कैसी अरेंजमेंट हो जाएगी। बस इस अरेंजमेंट के ऊपर आप थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे तो आपका
ये 2 टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद EMI एंड AC से एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इंडक्टेंस पे बेस्ड पूछा गया था, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। अगर डीप में जाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, बट हमें उतना नहीं जाना है। आपने जरूर पढ़ा होगा, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा होगा, है ना। ये सारी चीजें आप जरूर क्लास 10th में भी थोड़ी बहुत चीजें सुने होंगे, इंडक्टेंस क्या होता है, ये क्या होती है। तो बस उसको थोड़ा सा लेवल अप करके आपको 11th 12th वाली चीजों से ये कवर कर लेना है। उसके बाद जो चौथी चीज है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। कुछ अलग चीज नहीं है, कोई भी अलग चीज नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन की। 9th में हमने भैया पढ़ा था मोशन के बारे में, है वही चीज, बस आपको अपने आप को 2 चीजों में डिवाइड कर लेना है। एक 1D मतलब एक डायमेंशन एक्स एक्सिस को तोड़ लेना है, एक मोशन ले लेना है वाई एक्सिस में, बस उससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। क्लियर। बाकी अगर चीजें आपको लग रही होंगी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप जरूर कमेंट में बताना कि भैया ये भी चीजें करवा दो, मैं जरूर उसको प्रिपेयर करा दूंगा। क्लियर। तो ये ऐसे कुछ 4 टॉपिक्स थे जो फिजिक्स में मुझे लगे कि आपको सजेस्ट करने चाहिए, बट स्पेशली जो ध्यान देना है आपको वो ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10th लेवल पे भी। ठीक है, 10th लेवल पे जो चैप्टर्स ध्यान रखने वाले हैं वो ये है, और इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यार यहां से काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन तो हर साल मैं देखता हूं लगभग सारे स्टेट में रिपीट किया जाता है भाई, जो चार्ज का मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, कि कैसा होगा मोशन, या फिर कोई आपने वायर रख दिया है, करंट कैरिंग वायर, और इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, बस यही चीजें बार बार रिपीट की जाती हैं। तो 10th के जो चैप्टर्स हैं वो बेसिकली आपको यही वाला चैप्टर 10th लेवल पे भी अच्छे से करना है, उसके बाद 11th और 12th लेवल पे इनके बेसिक्स पे जरूर ध्यान देना है। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं भाई केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में पहली चीज जो आती है वो आपको 12th में पढ़ाई जाती है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये क्या है भैया, जितनी भी हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, है ना, वो किसी न किसी रेट पे हो रही होंगी। कहने का क्या मतलब है भाई, कि ए से फॉर्मेशन हो रहा है बी का, तो ए किसी न किसी एक रेट से घट रहा होगा, तभी वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, बी में। तो उसी के जो स्टडी आप करते हैं कि ए से बी में किस रेट से, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई 5 मिनट में 2 मोल, मान लो मैंने 5 मोल लिया था, 5 मिनट में 2 मोल कन्वर्ट हो गया बी में, तो ये एक रेट हो गया बेसिकली, क्या कि हमारा किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। तो वो रेट के बारे में ही आपको यहां पे देखना है। बेसिकली आपको 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस रेट के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से ले लोगे, तुम्हारा काम यहां से हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से कुछ इक्वेशंस आपको मिलती हैं, स्पॉन्टेनियस का इक्वेशन, इससे रिलेट करके मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो मैंने जस्ट इसको मेंशन कर दिया है। बट अगर आप इसको, ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर। तीसरी चीज है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आप पढ़ते हो बेसिकली 10th लेवल पे भी पढ़ते हो, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, वो पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th वाले पार्ट में। दैट इज 2nd चैप्टर है आपका बेसिकली क्लास 12th का। तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया जाएगा, कौन सा पार्ट एनोड होता है, कौन सा पार्ट कैथोड होता है, कहां ऑक्सीडेशन होगी, कौन सी गैस रिलीज होगी। तो ये वाला पार्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से जरूर कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैंने लगभग देखा हुआ है कि रिपीट जरूर होता है। क्लियर। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 चीजें मुझे लगी, जो क्वांटम नंबर हो गई, स्पेक्ट्रम से बेस्ड क्वेश्चंस आपसे 2 चीजों पे पूछा जाता है। तो इन दोनों को भी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी से जो भी टॉपिक्स आपको करने हैं वो सारे कहां से करने हैं, एनसीईआरटी क्लास 11th की ले लो या फिर 12th की ले लो, बस उनसे बाहर आपको जाना नहीं है, वहां से कंप्लीट कर लो, तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आइसोमेरिज्म, जो कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप सभी लोगों ने, लेकिन उसको थोड़ा सा डीप में, ठीक है, डीप में अगर कर लोगे तो तुम्हारा 12th वाला आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो इसको बस कहने का क्या मतलब है कि इसको थोड़ा सा डीप में जरूर कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस इससे डीप में पूछे जाते हैं, जो कि आप 12th लेवल पे बोल सकते हो कि 12th लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। अब इसके लिए यार मैं अभी टाइम भी नहीं अपने पास, कि नहीं तो मैं सजेस्ट करता कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक रिएक्शंस जरूर देख लें, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस वाले पार्ट को भी जरूर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले आपको बेसिक रिएक्शंस देखनी होंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसी रिएक्शंस होती हैं। तो उसके लिए अभी इसको स्किप कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि ये कैसे कन्वर्ट होगा इससे उससे।
ठीक है। वैसे आप 10th लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आपसे लगने शुरू हो जाएंगे। क्लियर। अब बात आती है भाई बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 11th 12th वाले पार्ट में नहीं घुसना है क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और बहुत ही डीप हो जाएगा। तो बस आपको सिंपल सा काम करना है, पहले तो अपनी एनसीईआरटी कर लो अच्छी अच्छी, या फिर एनसीईआरटी, और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करके दे रखा है, अगर नहीं पता है तुम्हें तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे हर चैप्टर्स के मैंने कुछ अलग तरीके से, मैंने इंटरनेट सोर्स वही है मेरा भी, मैंने वहां से पिक करके वहां उस पर अपलोड करके रखा हुआ है। तो एक एक पिक करो, उसको अच्छे तरीके से लगाओ, ठीक है, सॉरी मतलब पढ़ो लाइन बाय लाइन, और जो भी चीजें तुम्हें लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको जरूर मार्क करके रख लो, ताकि तुम जो भी 2.5 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम हो वहां पे वो चीजें जरूर तुम लिख के आओ जो भी चीजें पूछी हो। क्लियर। बाकी अगर इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज के बारे में बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं यार, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर अपनी हैबिट नहीं बनाते हो तुम अपने आप को परफॉर्म कराने की, तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। कितनी भी तुम पढ़ लो चीजें, अगर तुम्हारे अंदर वो हैबिट नहीं है कि तुम परफॉर्म कैसे करते हो, कैसे अपने आप को इंप्रूव करते हो, तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी बेकार है। तो ये काम मत करो, ये गलती ना करो, क्योंकि जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की है वही चीजें आपको बताएंगे कि ये गलती आप रिपीट ना करो। तो आपको ये काम नहीं करना है। कहीं भी टेस्ट देते रहो, लेकिन टेस्ट जरूर देते रहो, ठीक है। और अगर ज्वाइन करना चाहते हो रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड करो, वहीं से चीजें डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल पे यार, अगर आपको ये चीजें फेस आप भी कर रहे हो कि भैया हमको पता नहीं चलता कहां से कंटेंट पढ़े, हम कहां से रिवाइज करें, तो जस्ट चैनल पे जाना है यार। यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाओगे तो आपके पास काफी सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। बोर्ड की चीजें पढ़नी है, बोर्ड के लिए चीजें खुल के आ जाएंगी। बट अगर तुम एनटीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो एनटीएससी की रिविजन सीरीज, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे एनटीएससी 2021-22 जितनी भी प्लेलिस्ट है सारी खुल के आ जाएंगी। फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, पेपर एनालिसिस तक यहाँ पे आपके पास है इंफॉर्मेशन। मैथ की बात हो गई, इसके बाद केमिस्ट्री की हो गई, बायोलॉजी की हो गई, जो भी चीजें तुम्हें चाहिए हर एक चीज प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। एक एक चैप्टर्स को पिक करो अच्छे से, 1.5x में 2x में स्टार्ट करो देखना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे चीजें कराई गई हैं, तो उनको अच्छे लेवल पे जरूर करते हुए चलो। क्लियर। बाकी बिहार वालों 9th और 10th अच्छे से कर लो, और जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे 11th और 12th के बताए हैं बेसिकली वो 9th 10th की ही है, लेकिन लेवल थोड़ा सा अप हो जाने की वजह से हम उन्हें 11th 12th बोलते हैं। क्लियर। तो इन टॉपिक्स को आपको सेपरेटली ध्यान देना है और बहुत ही प्यारे तरीके से आप तैयारी करते रहें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ जुड़िए टेस्ट सीरीज के साथ, आप हमसे डायरेक्ट 1-to-1 बात कर सकते हैं कि ये चीज भैया मैं फेस कर रहा हूं, कैसे इसको क्लियर करूं, तो वी विल हेल्प यू। ओके। तो बढ़िया तरीके से बस पढ़ाई करते रहो, और जो भी चीजें आपको ना समझ में आई हो यार, ठीक है, बार बार हम बोलते हैं कि कमेंट जरूर करा करो, बताया करो अपनी परेशानियां। अगर कुछ सजेशन है तुम्हारे कि भैया फ्यूचर में ऐसी चीजें आप जरूर प्रोवाइड करिए, तो वो भी आप देते रहें, है ना। आपके हर सजेशन का हम वेलकम करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बस पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।